हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और हमेशा की तरह इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग स्किल को, वोकैबलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप वीडियो को वॉच करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, पीएम रीइटरेट्स। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रीइटरेट किया। अब ये रीइटरेट क्या होता है? देखो पहले तो एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। ये हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना जिसको आप बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दिया, आपने कोई भी बात कही, उस बात को आप दोबारा से कह रहे हो, थोड़ा जोर दे के बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं रीइटरेट करना। यहाँ पे आप देखें वर्ड नंबर 565, ये मेरी पीडीएफ है वोकैब की, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबलरी, जो कि मेरे कोर्स के अंदर आपको मैंने दी हुई है। कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आपको नहीं पता, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट। अगर सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ऐप के अंदर। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें पूरी ग्रामर मैंने आपको सिखाई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। उसके अंदर 3000 से ज़्यादा एडवांस्ड वोकैबलरी वर्ड्स है, प्लस स्पोकन इंग्लिश भी है, एवरीथिंग है। बाकी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है। अगर ज्वाइन करना है तो डाउनलोड कर लेना ऐप, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक जरूर करें। तो ये पीडीएफ से आप एग्जाम्पल पढ़ना, बाकी सारे भी। तो वर्ड नंबर है 565, यहाँ पे लिखा है रीइटरेट। इसका हिंदी में मतलब होता है दोहराना, फिर से कहना या बार बार दोहराना। किस सेंस में यूज होगा? जब कोई व्यक्ति किसी बात को जोर देकर बार बार कहता है। इस बात पे जरा ध्यान देना, जोर देकर बार बार कहता है, यही इसका असली मतलब है, ठीक है? ताकि सामने वाला उसे अच्छी तरह समझ सके तो हम यूज करेंगे रीइटरेट का। ये वर्ड आपको दिखता है आइल्स राइटिंग के अंदर, जब आप एस से राइट करते हैं, उसका जो कंक्लूजन होता है, तो आपने जो भी अब स्टेटमेंट्स दी होती हैं तो आप लास्ट में कंक्लूजन में उन स्टेटमेंट्स में से कुछ ना कुछ ऐसा मेजर पॉइंट होता है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, जिसकी तरफ आप जो भी पढ़ने वाला है उसका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप यूज करते हैं इस वर्ड का, राइट? तो एग्जाम्पल देखो, शिक्षक ने परीक्षा से पहले निर्देशों को दोहराया। द टीचर reiterated the instructions before the exam. So that's how we have to use this word, right? बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ से रेफर करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने दोहराया किसको? कमिटमेंट को। कमिटमेंट होता है समर्पण या वचनबद्धता या प्रतिबद्धता, जैसे आप किसी को कमिटमेंट करते हैं, ये तो नॉर्मल वर्ड है। तो प्रधानमंत्री ने अपना जो उनका कमिटमेंट था उसको दोहराया, रिपीट किया, उस पर जोर दिया। कौन सा कमिटमेंट? टू टेक फर्म एक्शन, दृढ़ कार्यवाही करने का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक्शन नाउन है और एक्शन मतलब कार्यवाही। कैसी कार्यवाही? हम कह रहे हैं फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़। तो टेक एक्शन इज एक्शन लेना, कार्यवाही करना। तो कड़ी कार्यवाही करना या कहो दृढ़ कार्यवाही करना, तो वो वाला जो कमिटमेंट है कड़ी कार्यवाही करने का, तो उस पर जोर दिया। अगेंस्ट किसके खिलाफ? पहलगाम परपिट्रेटर्स, पहलगाम के जो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, दोषी हैं। ये वर्ड हमारा आता है परपिट्रेटर। ये वर्ड हमने आई थिंक 2-3 वीडियो पहले ही किया था। तो अब आप देखो ये सारे वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं, आपको अच्छे से याद भी हो रहे होंगे सारे वर्ड। अब जिसने मेरी आइल्स वाली वीडियोस देख रखी हैं, जिसमें आपको ये वर्ड वहाँ पर भी मैंने बताया था, अगर देखिए तो आपको याद आ रहा होगा। तो ये रिवाइज हो गया आपका वर्ड। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आई थिंक 4 से 5 बार ये वर्ड अभी तक यूज़ हो चुका है। तो देखो वोकैब याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर आप जानबूझ के याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। जब आपके सामने कोई नया वर्ड आता है, मान लो कि आपके लिए ये नया वर्ड है परपिट्रेटर्स, ठीक है? तो अभी आप इसको याद कर रहे हैं, आप 1 दिन याद रखोगे, 2 दिन याद रखोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, ऐसा ही होगा सबके साथ, ठीक है? लेकिन जब ये वर्ड दोबारा से आएगा आपके सामने तो आपको याद आएगा कि यार ये वर्ड मैंने कहीं किया हुआ है। फिर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये मैंने तब याद किया था। तो अभी वो थोड़ा सा और पक्का हो गया।
नेक्स्ट टाइम कुछ गैप के बाद या फिर रिपीटेडली अगर फिर से ये वर्ड सामने आता है आपके, हो सकता है थोड़ा सा आप फिर से भूल जाएं, लेकिन फिर से आपको याद आ जाएगा कि यार ये वही वाला वर्ड दोबारा से आ गया, फिर आप मीनिंग देखेंगे, फिर आपको और पक्का याद हो जाएगा। जब आप इस तरह से 5-6 बार एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ देख लेते हैं अलग अलग सेंस में, तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इनकलकेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी वोकैब इम्प्रूव करते हैं। तो बहुत सारे यही क्वेश्चन करते हैं हमें वोकैब याद नहीं रहती, इसलिए नहीं रहती बिकॉज आप याद करके छोड़ देते हो, और वो वर्ड आप ना तो अपने स्पीकिंग में यूज़ करते, ना आप न्यूज़पेपर रीड करते या कोई और चीज़ रीड करते जहाँ पे आपको वो वर्ड देखने के लिए मिले। सो इसीलिए आप इन वर्ड्स को रिटेन नहीं कर पाते हैं। सो द बेस्ट वे टू रिटेन एनी वर्ड इज़ टू यूज़ और फाइंड समवेयर इन द न्यूज़पेपर और इन स्टोरीज। सो दिस इज़ द ओनली वे, राइट। सो बाकी आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। तो रीट्रेट हो गया, दोहराना, रिपीट करना, किसी बात पर जोर देना। दूसरा है फर्म एक्शन इज दृढ़ कार्यवाही। तीसरा हमने किया कमिटमेंट, वचनबद्धता, प्रतिबद्धता या समर्पण। परपिट्रेटर्स चौथा वर्ड, अपराधी, क्रिमिनल। ये थी हमारी हेडलाइन। अब पढ़ते हैं मेन हमारी न्यूज़। हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे रीड करते हैं। इंडिया इज़ कमिटेड। इंडिया सब्जेक्ट, कमिटेड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, तो कमिटेड एडजेक्टिव है तो इसके साथ हम टू बी लगाते हैं। उसके बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। कमिटेड टू डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होना या फिर वचनबद्ध होना। कमिटेड का हिंदी हमारा निकलेगा प्रतिबद्ध होना या वचनबद्ध होना। तो भारत वचनबद्ध है किस चीज़ को लेकर? टू टेकिंग एक्शन, कार्यवाही करने के लिए। कैसी कार्यवाही? फर्म एंड डिसाइसिव, दृढ़ और निर्णायक। यहाँ तक हिंदी निकाल लेते हैं एक बार। भारत दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के खिलाफ, एंड और देयर सपोर्टर्स, और उनके समर्थकों के खिलाफ। अब आतंकवादी कौन? कौन टेररिस्ट? रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। हु हम लगा सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु आर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया। कौन टेररिस्ट? रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। किसके लिए? फॉर द पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम के आतंकी हमले के लिए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, रिपीट कर देता हूँ। भारत आतंकवादियों जो पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आफ्टर टॉक्स, वार्तालाप के बाद। टॉक्स मतलब वार्तालाप यानी कि डिस्कशन या चर्चा। किसके साथ? विद एंगोलन प्रेसिडेंट, एंगोलन के प्रेसिडेंट हैं जोआओ मैनुअल गोनकाल्व्स लोरेंको, ये इनका नाम है, जो भी है जैसा भी है। तो हेयर ऑन सैटरडे, सैटरडे को मतलब एक टॉक हुई इनके प्रेसिडेंट के साथ, तो उसमें ये चीज़ कही प्रधानमंत्री ने। क्लियर हो गया सारा। अब आ जाओ टेंस के ऊपर। इंडिया इज़ कमिटेड, ये हमारा है नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। लेसन नंबर था 45, वर्कबुक पार्ट 1 में हमने किया। दूसरा ये जो रिस्पॉन्सिबल है, इससे पहले मैंने आपको बताया ये रिस्पॉन्सिबल कैसे आया, हु आर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके। तो वो हमने किया हु रिलेटिव प्रोनाउन, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन नंबर आई थिंक 114 या 115 होगा, चेक करना। और इसके अलावा यहाँ पे आफ्टर से पहले जो है प्रधानमंत्री सैड, ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें खास कुछ नहीं है। अब आप करो वर्ड मीनिंग याद। कमिटेड वचनबद्ध, प्रतिबद्ध। दूसरा याद करेंगे फर्म यानी कि दृढ़, डिसाइसिव निर्णायक, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, टेरर अटैक आतंकी हमला, और टॉक्स मतलब बातचीत। इसके अंदर यही सारे वर्ड हैं और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। नाउ इसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे लिखा है मिस्टर मोदीज कमेंट्स, मोदी की टिप्पणियाँ।
यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस, जिसका मतलब है काकी के। यूज़ कैसे करते हैं इसके काफ़ी सारे रूल होते हैं, इसके लिए आप देखेंगे वीडियो नंबर 5 या 6, ठीक है, चेक करना, आपको मिल जाएगा। कमेंट्स मतलब टिप्पणियाँ, कमेंट्स यहाँ पे काम करेगा नाउन का। मोदी की टिप्पणियाँ जो हैं, फिर यहाँ पे देखो कोमा डाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। तो मोदी की जो टिप्पणियाँ हैं, रीइटरेट, वो दोहराती हैं, वो जोर देती हैं किस पर? हिज प्रीवियस स्टेटमेंट्स, उनके पिछले बयानों पर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारा हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। रीइटरेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मोदी की टिप्पणियाँ उनके पुराने जो बयान है उनको दोहराती हैं। कौन से बयान? ऑन अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, एक कठोर या कड़े प्रतिक्रिया पर। रिस्पॉन्स किसके प्रति? द अटैक, मतलब अटैक के खिलाफ या अटैक पर, आक्रमण पर, कड़े प्रतिक्रिया पर। जो प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं उनको दोहराती है, उनको दोहराते हैं क्या? मोदी के कमेंट्स। तो ये मतलब हो गया इसका। अब हम यहाँ पे सेंटर में पढ़ते हैं। ये जो कमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। मोर देन 10 days आफ्टर, कह रहे हैं 10 से ज़्यादा दिन के बाद। किसके 10 दिन बाद? अटैक्स के। विद द टेररिस्ट्स रिस्पॉन्सिबल, कह रहे हैं जिसमें जो टेररिस्ट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं, फॉर गनिंग डाउन, मार गिराने के 26 आदमियों को, स्टिल नॉट बीन एप्रीहेंडेड, उनको अभी भी नहीं पकड़ा गया है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मोदी के जो कमेंट्स हैं अटैक के 10 से ज़्यादा दिन बाद, जिसमें जो टेररिस्ट हैं, जो जिम्मेदार हैं, 26 लोगों को गन डाउन करने के, यानी कि उनको मार गिराने के, वो अभी भी गिरफ्तारी से बाहर है या पकड़ से बाहर है, या उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो वो कमेंट्स की बात हो रही है जो 10 दिन के बाद आए हैं। तो उन कमेंट्स ने दोहराया है उनके प्रीवियस बयानों को स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स पर, अटैक पर। तो ये मतलब हो गया इसका हिंदी में। यहाँ पर अगर आपको मैं थोड़ा ब्रेक करके दिखाऊं तो ये आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना अब और ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 10 days आफ्टर द अटैक, एक हो गया हमारा ये स्टेटमेंट। फिर देखो दूसरा, विद लगाया है। विद मतलब होता है के साथ, लेकिन यहाँ पर विद का मतलब के साथ नहीं है, इसका मतलब होगा हिंदी में जिसमें। ऐसी ट्रांसलेशन हमने पहले भी करी है न्यूज़पेपर में कई बार। तो यहाँ पे विद मतलब होगा जिसमें, जिसमें जो टेररिस्ट हैं। और कौन टेररिस्ट हम यहाँ पे लगा सकते थे? हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं। अब हु आर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया भी कौन टेररिस्ट, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं किस चीज़ के? फॉर गनिंग डाउन, मार गिराने के। गन डाउन होता है हत्या करना, 26 लोगों को। ठीक है, तो जिसमें टेररिस्ट जो हैं। अब यहाँ पे और ध्यान देना, यहाँ पे आप लगा सकते हैं हैव। तो अब पढ़ के देखो, टेररिस्ट्स हैव स्टिल नॉट बीन एप्रीहेंडेड, टेररिस्ट को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब टेंस कौन सा हुआ? ये मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दूं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हमने हैव अपनी तरफ से ऐड किया है क्योंकि आना भी चाहिए। हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एप्रीहेंड होता है गिरफ्तार करना या पकड़ना। तो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। और कौन सा है? ये वाला सेंटेंस, टेररिस्ट्स हैव स्टिल नॉट बीन एप्रीहेंडेड, तो उनको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये छोटा सा सेंटेंस, और विद बता रहा है जिसमें। अब क्लियर हुआ सारा ये कैसे है। और इसके अलावा अगर आप और ध्यान से देखो, अब हम टेंस निकालेंगे, अब ध्यान से सुनना। मोदीज कमेंट सब्जेक्ट, इसकी वर्ब होगी रिएट्रेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम कमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कोमा डाल के ये लिख दिया कि भाई 10 से ज़्यादा दिन अटैक के बाद की बात हो रही है, वो जो कमेंट आए हैं उनकी। तो विद मतलब जिसमें टेररिस्ट जो जिम्मेदार हैं 26 लोगों को मार गिराने के, वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं या उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप तोड़ सकते हैं इसको। तो इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले
पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है यहाँ से यहाँ तक। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने ये कहा, एज, अब एज के कई मतलब होते हैं, पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा ये क्योंकि लिखा है या फिर जब लिखा है या फिर क्या लिखा है। तो मोदी ने कहा, एज इंडिया एंड एंगोला एक्सचेंज्ड 5 अग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे एज सेंस देगा जब की, जब भारत और एंगोला ने एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया, क्या चीज, 5 अग्रीमेंट्स यानी कि 5 समझौते, इंक्लूडिंग, जिसमें यह भी शामिल है, क्या चीज, और डिफेंस कोऑपरेशन डील। डिफेंस आपका हो गया रक्षा, कोऑपरेशन हो गया सहयोग, और डील का मतलब वही हो गया समझौता यानी कि अग्रीमेंट। तो जिसमें शामिल है रक्षा सहयोग अग्रीमेंट यानी कि समझौता। क्लियर हुआ। अब इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। मोदी ने कहा, जब भारत और एंगोला ने 5 समझौते जिसमें शामिल है रक्षा सहयोग समझौता, तो उनका आदान प्रदान किया, तो क्या कहा मोदी ने, वी बोथ अग्री, हम दोनों सहमत हैं, दैट की टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट, जो टेररिज्म है वो सबसे बड़ा खतरा है। थ्रेट मतलब खतरा, किसके प्रति, टू ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति। तो ये था हमारा सेंटेंस, सिंपल था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। बस आपको एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे एज का मतलब है व्हेन से, एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, यानी कि भारत ने उनको 5 वादे दिए, उन्होंने भी 5 वादे दिए, इसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। और यहाँ पे ह्यूमैनिटी मानवता, थ्रेट का मतलब यहाँ पे खतरे से है। इसके अलावा वी बोथ अग्री, ये जो टेंस अगर देखोगे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर टेररिज्म आतंकवाद सब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, थ्रेट मतलब खतरा, ये खतरा हमारा काम करेगा नाउन का, बिगेस्ट काम करेगा एडजेक्टिव का, साथ में लगा दिया द आर्टिकल। तो दैट के बाद हमारा है नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। हम दोनों सहमत हैं कि आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है मानवता के लिए। मोदी ने कहा, जब भारत और अंगोला ने 5 समझौते आदान प्रदान किए, जिसमें रक्षा सहयोग अग्रीमेंट भी है, डील भी है। डील का वही मतलब है समझौता। इसके बाद देखिए फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं यहाँ से यहाँ तक। ही सैड, उसने कहा, आफ्टर टॉक्स, वार्तालापों के बाद या बातचीतों के बाद, किसके साथ, विद मिस्टर लोरेनको, लोरेनको के साथ। ये कौन है, द करंट चेयर ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के करंट चेयर है, मतलब उनके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट के, तो उनके साथ बातचीत में ये कहा। अब क्या कहा पढ़ लेते हैं। वी आर कमिटेड टू, हम वचनबद्ध हैं, टू टेकिंग फर्म एंड डिसाइसिव एक्शन, दृढ़ और निर्णायक एक्शन लेने के लिए, अगेंस्ट द टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के खिलाफ, एंड दोज, और उनके खिलाफ, हु सपोर्ट, जो समर्थन करते हैं, देम, उनका। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है दोज के बारे में, यानी कि उन लोगों के बारे में। कौन लोग, जो समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, सपोर्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम वचनबद्ध हैं आतंकवादियों और उनके जो उनको समर्थन करते हैं उनके खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए। वी थैंक अंगोला, हम अंगोला का धन्यवाद करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों करते हैं, फॉर देयर सपोर्ट, उनके समर्थन के लिए, इन आर फाइट, हमारी फाइट में, अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ। अब आज ये टेंस कौन सा है देखते हैं। वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, कमिटेड है एडजेक्टिव, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। फिर यहाँ पे दोज जो है ये अदर वर्ड का काम कर रहा है, जैसे टेररिस्ट के खिलाफ और उनके खिलाफ, तो टेररिस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही दोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, हु सपोर्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। फिर वी थैंक अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यही है इसके अंदर। वर्ड मीनिंग याद करने हैं तो कीजिए, कोऑपरेटिव सहयोग, डील मतलब समझौता यानी कि अग्रीमेंट, कमिटेड
वचनबद्ध, प्रतिबद्ध, डिसाइसिव, निर्णायक, फर्म, दृढ़। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद। टॉक्स इज वार्तालाप, बातचीत। इसके बाद हमारा आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, लावरोव जयशंकर कॉल। लावरोव और जयशंकर जो है इनके बीच कॉल, कॉल का मतलब यहाँ पर है वार्तालाप से, मतलब कॉन्वर्सेशन से, डिस्कशन से। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ कॉल, मतलब वार्तालाप में, चर्चा में, किसके साथ? विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, इनके साथ वार्तालाप में। यहाँ पे आप याद कर सकते हो ये फ्रेज, इन अ कॉन्वर्सेशन विद, इन अ कॉल विद, एक ही बात है, या इन अ डिस्कशन विद। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ वार्तालाप में। मीनवाइल, इस बीच। अब देखो हिंदी अगर आप देखो मीनवाइल की, इसका मतलब हो गया इस बीच या इतने में। और ये जो हिंदी हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे अच्छी सेंस नहीं दे रही, जहाँ पे ये लोकेशन इन्होंने यूज़ करी है, इसको यूज़ करना चाहिए था स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में हिंदी निकाल के आप सेंस निकालो, देखो कितनी अच्छी हिंदी निकलेगी। हम कह रहे हैं इस बीच विदेशी मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, नाम है इनका सर्गे लावरोव, ये जो हैं डिस्कस्ड, तो इन्होंने चर्चा करी। अब आपको हिंदी समझ में आ रही होगी अच्छे से। इतने में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने चर्चा की, किस चीज़ की? द सिचुएशन, स्थिति की। फॉलोइंग द अटैक्स, हमलों के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, ठीक है। तो हमलों के बाद, और किसके बाद? द एग्रावेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये संबंध है, उसमें जो एग्रावेशन है, बहुत अच्छा वर्ड है एग्रावेशन। इसका मतलब होता है कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है, जैसे कोई सिचुएशन है या फिर कोई बुरी हालत है किसी की, कोई बीमारी है, तो उसका और ज़्यादा बुरा हो जाना, उसका और ज़्यादा बढ़ जाना, तब हम यूज़ करते हैं एग्रावेशन। जिसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में? जिसको आप कह सकते हो बिगड़ाव, ठीक है, बिगड़ाव कह सकते हो। अब मैं हिंदी निकालता हूँ, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग द अटैक्स, हमलों के बाद, और किसके बाद? एग्रावेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, जो भारत पाकिस्तान के संबंध है, उनके एग्रावेशन के बाद, उनके बिगड़ाव के बाद, तो उन्होंने ये डिस्कस किया सिचुएशन को। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये जो वर्ड है, मैं आपको इसका अभी मतलब भी दिखा देता हूँ, याद कर लेंगे। एग्रावेशन, किसी का सर दर्द हो रहा है तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? एग्रावेशन ऑफ हेडेक। ये बाकी तो वर्ड देखो आपके सामने आ रहे हैं ना, ये मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे। अब देखो वर्ड नंबर 569, एग्रावेशन काम करेगा नाउन का, हिंदी है बिगड़ाव या उत्तेजना या कष्ट बढ़ जाना। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई स्थिति, अब देखो सिचुएशन है कोई, वो और ज़्यादा खराब हो जाती है, या फिर कोई परेशानी है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। दो चीज़ समझ में आई, कोई सिचुएशन है या कोई परेशानी है वो और बढ़ जाती है, तो आप यूज़ करेंगे एग्रावेशन। देयर वॉज एन एग्रावेशन ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन, तो क्या हुआ? मरीज की स्थिति में बिगड़ाव आया। लाउड नॉइसेज कॉज एग्रावेशन ऑफ द हेडेक, मतलब तेज़ आवाज़ें जो हैं उसके सर दर्द को और बढ़ा देती हैं, तो ऐसा यूज़ करेंगे एग्रावेशन का। अब आप वापस आएँ, अब देखो पढ़ के क्या लिखा है। एग्रावेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, उनका रिश्तों का और ज़्यादा बिगड़ना। फॉलोइंग इज के बाद, इसके बाद आगे देखिए अच्छा वर्ड आ रहा है एक और, एकोइंग कॉल्स। यहाँ पे कॉल्स का मतलब क्या है? आह्वान। यहाँ पे चर्चा नहीं है इसका मतलब, यहाँ पे मतलब जो पहले यूज़ किया था वो था बातचीत के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए। यहाँ पे कॉल्स का मतलब है आह्वान। आह्वान क्या होता है? आमंत्रण, इनविटेशन, एक रिक्वेस्ट। और एको क्या होता है? एको मतलब होता है गूंज, लेकिन यहाँ पे एको का मतलब गूंज नहीं है, इसको आप पहले याद करोगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको अपने सिनोनिम्स अगर ध्यान से देखें ऊपर, तो मैं आपको इसी में दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये आप देख रहे हो वर्ड रिएटरेट,
इसके सिनोनिम्स क्या लिखे हैं, पढ़ो ध्यान से लास्ट वाला सिनोनिम, अब आपको समझ में आया होगा। गूंज की तरह दोहराना, एको मतलब गूंजना, लेकिन यहाँ पे रिट्रेट से सेंस है, ठीक है। तो एकोइंग कॉल्स, जो आह्वान है, जो रिक्वेस्ट्स हैं, उनको दोहराते हुए, ये हिंदी होगी इसकी, आह्वानों को दोहराते हुए। कौन से आह्वान? बाय द यूएस के द्वारा, यूके के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, सऊदी अरेबिया के द्वारा एंड अदर कंट्रीज। तो इन सभी कंट्रीज के द्वारा जो ये आह्वान है, तो उनको दोहराते हुए मिस्टर लावरोव सेड, मिस्टर लावरोव ने कहा कि दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड रिजॉल्व, भारत और पाकिस्तान को सुलझाना चाहिए। रिजॉल्व होता है सुलझाना, हल करना, ठान लेना, तो उनको सुलझाना चाहिए देयर डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को, बाय के द्वारा, किसके द्वारा? पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मीन्स, राजनीतिक और कूटनीतिक साधनों से। मीन्स मतलब होता है माध्यम से, तरीकों से। क्लियर हुआ? अब इसका पूरा हिंदी में निकाल देता हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज के द्वारा जो आह्वान है, उनको दोहराते हुए मिस्टर लावरोव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेदों को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से सुलझाना चाहिए। ये होगी हमारी हिंदी। वर्ड मीनिंग याद करेंगे। रिजॉल्व इज सुलझाना, ठान लेना, हल करना। अगला है डिफरेंसेस, मतलब मतभेद। डिप्लोमेटिक बहुत बार आ चुका है वर्ड। कूटनीतिक इसका मतलब हो गया, पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक। मीन्स का मतलब हो गया साधन, जरिया, तरीका या माध्यम। इसके बाद है हमारा अगला सेंटेंस, इन का मतलब में, वट मतलब जो, सीम्ड मतलब लग रहा था। तो कह रहे हैं जो लग रहा था उसमें, ठीक है। लेकिन क्या लग रहा था? अब ये हमारा लेसन आ गया सीम टू बी का, आपके सामने है, आप देख पा रहे हो। तो जिनको पता है उनको समझ में आ रहा है ये टू बी कैसे लगाए। तो कह रहे हैं, और ये वट वाला लेसन है हमारा, जिसमें जो का सेंस निकलता है। तो जो लग रहा था, टू बी अ स्नब, एक अपमान। स्नब एक वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसका मतलब होता है डांटना, अपमान करना, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्नब है, ये नाउन का काम कर रहा है, जिसका मतलब है डिसरिस्पेक्ट। और डिसरिस्पेक्ट किसकी? टू पाकिस्तान। तो हिंदी निकालेंगे, जो लग रहा था पाकिस्तान के लिए एक अपमान, इन उसमें मिस्टर लावरोव सैड, तो उसमें मिस्टर लावरोव ने कहा द डिफरेंसेस, ये जो मतभेद हैं, शुड बी रिजॉल्व्ड, इनको सुलझा देना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंसेस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, शुड का पैसिव है, शुड बी, रिजॉल्व्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने कहा कि जो मतभेद है उनको हल किया जाना चाहिए, सुलझाना चाहिए, बायलेटरली, द्विपक्षीय रूप से। ये बहुत बार आ गया वर्ड, देख लो आपके सामने रिपीट हो रहे हैं कितने सारे वर्ड, दिमाग में बैठ रहे होंगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लगातार, ठीक है। तो इनको सॉल्व करना चाहिए द्विपक्षीय रूप से। इन अकॉर्डेंस विद मतलब के अनुसार, किसके अनुसार? द प्रोविजंस, प्रावधानों के अनुसार। कौन से प्रावधान? ऑफ द शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972, 1972 का जो शिमला अग्रीमेंट है, एंड द लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999, और जो लाहौर का डिक्लेरेशन है 1999 का। तो कह रहे हैं इनके अकॉर्डेंस विद, यहाँ पे देखो ध्यान से, इन अकॉर्डेंस विद मतलब इनके अनुसार। फिर यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रोविजन, मतलब प्रावधान। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये जो डिक्लेरेशन है, एक तो शिमला अग्रीमेंट और ये लाहौर डिक्लेरेशन, तो इनके जो प्रावधान है, तो उनके अनुसार द्विपक्षीय रूप से ये मतभेद सुलझाए जाने चाहिए। तो ये कहा लावरोव ने। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, हमने ये कोमा लगाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में छोड़ा, तो ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो पाकिस्तान कौन? विच हैज़ थ्रेटन्ड, जिसने धमकी दी है। किस चीज़ की धमकी? टू पुट द शिमला अग्रीमेंट इन एबियंस, शिमला अग्रीमेंट को निलंबित करने की, स्थगित करने की, रोकने की, यानी कि टेम्परेरी
होल्ड करने की, जो उन्होंने ये थ्रेटन किया है, धमकी दी है। अब इसकी हिंदी निकालो, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंसेस, बेसिक वालों के लिए, जिसको पता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह रहे हैं जो लग रहा था पाकिस्तान के लिए एक अपमान, और पाकिस्तान कौन? जिसने धमकी दी थी शिमला अग्रीमेंट को निलंबित करने की। तो उसमें मिस्टर लावरोव ने कहा कि मतभेद जो हैं इनको द्विपक्षीय रूप से शिमला अग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के प्रावधानों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। ये होगी इसकी एक्यूरेट हिंदी। अब करो वर्ड मीनिंग याद। यहाँ पे देखो एक सीधा सीधा फ्रेज है, इसको आप सीधा याद कर सकते हो। इन व्हाट सीम्ड टू बी, ये आपको कभी भी मिलता है एडिटोरियल में या फिर न्यूज़पेपर में। इसका मतलब होगा जो प्रतीत हो रहा था, जो प्रतीत हुआ, जो लगा, ऐसा हिंदी निकाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। हैज़ लगाया थ्रेटन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर मिस्टर लार्वोव सेड पास्ट इंडेफिनिट। फिर डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व्ड, ये शुड का पैसिव शुड बी। फिर हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ किया, वो है इन अकॉर्डेंस विद, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 के लास्ट में, जिसमें 25-30 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमने की थी, और इसमें खास कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस। और मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इस लायक बनना है कि आप इंग्लिश में स्पीकिंग कर सको, राइटिंग कर सको, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश को सीखिए, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़िए या जो करना आपको तब कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत मेरा जो राइटिंग है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, अगर मैं ऐसे लिखने आऊँ या अगर मैं न्यूज़ इस तरह से जैसे न्यूज़ लिखी हुई, अगर ये लिखना हो, मैं आराम से लिख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बस एक न्यूज़ बताओ कि ये न्यूज़ है, अब आपको इसका इंग्लिश में लिखना है एक एडवांस्ड लेवल के वे से, तो मैं उसको आराम से लिख सकता हूँ। और क्यों लिख सकता हूँ, मेन थिंग ये है, वो लिख सकता हूँ रूल की हेल्प से, बिकॉज मेरी रूल पे कमांड बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ। तभी मैं आपको हर किसी को बोलता हूँ कि आप कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि उसका वैल्यू है, उससे आप लायक बनोगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा काम सिखाना है, मैं सिखा रहा हूँ, जिसको सीखना है वो जरूर सीखना। डाउनलोड कर लेना है बिकम इंग्लिश चैंपियन। नाउ लास्ट सेंटेंस, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में ऑन एक्स यानी कि ट्विटर पर, अबाउट द कॉल, वार्तालाप के बारे में। यहाँ पे कॉल आ रहा है, इसका मतलब जो चर्चा हुई है, तो कह रहे हैं उसके बारे में एक पोस्ट जो की है ट्विटर पर, उसमें मिस्टर जयशंकर सैड, मिस्टर जयशंकर ने कहा, क्या बोला, द परपेट्रेटर्स, जो परपेट्रेटर्स हैं, दोषी जो हैं, क्रिमिनल, बैकर्स यानी कि समर्थक, सपोर्ट करने वाले, एंड प्लानर्स और योजना बनाने वाले, किसकी योजना, ऑफ द पहलगाम अटैक, पहलगाम हमले की। तो इन सब को, ठीक है, एक परपेट्रेटर्स को, बैकर्स को एंड प्लानर्स को, तो ये सारा जो है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। तो इन सबको ये मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, इनको न्याय के दायरे में लाया जाएगा। न्याय के दायरे में लाने का मतलब है उन्हें सज़ा दिलाई जाएगी। यहाँ पे हमने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया है, ब्रिंग टू जस्टिस। क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। 571 ब्रिंग टू जस्टिस, ये जो PDF है आज अपडेट हो चुकी है 571 वर्ड्स तक, तो आप कोर्स के अंदर चेक कर लेना। इसके आगे कल न्यूज़ जब हम पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसमें जो भी वर्ड मीनिंग आएंगे तो इसके अंदर ये ऐड होते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे लेवल की PDF है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो ब्रिंग टू जस्टिस मतलब हो गया न्याय के दायरे में लाना या फिर किसी को सज़ा दिलवाना। यह वाक्यांश तब इस्तेमाल होता है जब किसी अपराधी को कानून के तहत सज़ा दिलवाने की बात की जाती है या किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। एग्जाम्पल, द पुलिस आर डिटरमाइंड, जो पुलिस है वो प्रतिबद्ध है, डिटरमाइंड है, कमिटेड है, किस चीज़ की, टू ब्रिंग द क्रिमिनल टू जस्टिस। अब यहाँ आ रहा है ब्रिंग टू जस्टिस और बीच में लगा दिया वो व्यक्ति। तो पुलिस अपराधी को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो ऐसे यूज़ करेंगे ब्रिंग टू जस्टिस। बाकी एग्जाम्पल आप यहाँ से पढ़ेंगे और बाकी मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो कैसी लगी वीडियो, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अभी वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए। बाकी देख लेना, जिसको कोर्स ज्वाइन करना है, बुक चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है।
तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।